हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मैं थोड़ा बाहर धूप में आके बैठ गई थी और यहाँ पर मैं आपको अपने मंगलसूत्र का डिज़ाइन दिखा रही थी, क्योंकि मेरे पास बहुत बार कमेंट आए हैं, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे कि अपने मंगलसूत्र का डिज़ाइन करीब से दिखाइए, कितने ग्राम का है, कितने में बना है, ये सारी चीज़ें भी बताइए। तो ग्राम का तो मैं ये कहूँगी कि इसके साथ मैंने इयररिंग्स भी ख़रीदे थे। आप लोगों को याद होगा, गोल गोल छोटे छोटे से इयररिंग्स, वो मैं पहनती हूँ इसके साथ, इसी के साथ लिए थे मैंने वो। तो ये दोनों मिलाकर 1 तोले से हल्का सा ऊपर गया था, 12 ग्राम से हल्का सा ऊपर गया था, 12 या 10, हाँ लगभग इतना ही। मैं क्योंकि चेक करके नहीं बता रही हूँ आपको, पेपर होते हैं इनके जहाँ से हम गोल्ड खरीदते हैं, और ये तो कमल ज्वेलर से ख़रीदा था, उनका तो पूरा पेपर होता है और ऊपर से उनका जो मेकिंग चार्ज है वो बहुत ज़्यादा होता है। और उस टाइम ये जो है लगभग हमें अब से 3 साल हो जाएंगे लिए हुए, 3 या 4 साल पहले लिया था, तो ये लगभग उस टाइम 65-66 हज़ार का पड़ा था। तो मैंने बता दिया है, लेकिन मैंने चेक करके नहीं बताया है, अंदाज़न बताया है, लगभग लगभग इतना ही है। और ये जो मोती आते हैं काले काले किसी भी मंगलसूत्र में, जो सोने का मंगलसूत्र होता है पूरा, वो तुलकर आते हैं सोने के साथ। लेकिन जब आप उसको रिटर्न करने जाते हैं या आप मजबूरी में किसी भी सोने को बेचने जाते हैं, तो जो उसमें मोती लगे होते हैं वो उस टाइम सोने में नहीं तुलते हैं। अभी यहाँ पर गुड्डू बना रही थी कुछ अपनी ड्राइंग, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग बहुत सुंदर थी। तो मेरा मन किया कि चलो, और कुछ गुड्डू भी जब इस तरह की चीज़ करती है, कुछ भी करते हैं बच्चे दोनों, तो उनको रहता है वीडियो में दिखाओ, हमारा भी वीडियो में दिखाओ। तो मैं फिर दिखा देती हूँ, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, और आप लोग भी जब इनकी तारीफ़ करते हो तो मैं इनको कमेंट्स पढ़ के बताती हूँ, तो इनको और अच्छा लगता है। इनको लगता है कि इनको वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मुझे लगता है सभी यूट्यूबर के बच्चे ऐसा ही करते होंगे। तो यहाँ पर जो है, इसने ये आधा कृष्ण और आधा राधा जी जो है उनका रूप किया है, और ये इसको कल स्कूल में देनी है, और ये कंप्लीट हो चुकी है। इसने ये 2 दिन में कंप्लीट की है, क्योंकि स्कूल का भी काम था, फिर स्कूल भी जाना फिर आना, तो 2 दिन में इसने ये ड्राइंग कंप्लीट की। फिर मैंने आप लोगों को ये दिखा दी, मतलब थोड़ी ये कल की थी, थोड़ी आज की थी। तो ये कंप्लीट हो चुकी है। इसकी ड्राइंग कैसी लगी आप इसका जो है कमेंट करके बताइएगा। और ये 2 दिन का वीडियो है, सैटरडे और संडे। मैं पिछले 4 दिन से कोई व्लॉग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, कुछ काम चल रहा था मेरा, उस चक्कर में मैं बिज़ी थी। और यहाँ पे जो है ये चकोतरा काट रही है गुड्डू। चकोतरा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, जो लोग पहाड़ की साइड से हैं उन सब ने सुना होगा, जो लोग प्लेन एरिया से हैं उन्होंने नहीं सुना होगा। मैंने भी पहली बार इसको यहीं पर देखा था, चकोतरे को। तो यहाँ पर ये गुड्डू इसको काट रही है, और ये जो है लोगों को अच्छा लगता है खाने में, बच्चों को, बड़ों को। इसके अंदर पहाड़ी नमक होता है, वो बनाया जाता है घर में, वो डालकर खाया जाता है, या फिर नमक मिर्च डाल के खा लो, धनिया पाउडर डाल के खा लो। और उधर खुशी सो रही है बेड पे, वो आज कॉलेज से जल्दी आ गई थी, मतलब उसकी दूसरी क्लास जो थी वो होनी नहीं थी, तो इसीलिए वो 1:40 वाली जो बस होती है वहाँ से निकल गई थी उस टाइम, और वो लगभग 2-2:30 बजे तक घर आ गई थी। और फिर उसके बाद जो है गुड्डू खाना नहीं खाया था, इन दोनों ने खाना नहीं खाया था, खुशी और गुड्डू ने, बाकी सब ने खाना खाया था, मैंने, विपिन ने। और अब जैसा कि मैंने बताया 2 दिन का वीडियो है ये, सैटरडे और संडे। तो आज है संडे, और यहाँ पर मैं जो है सुबह में शॉल वॉल ओढ़ के डाइनिंग पे बैठ गई हूँ, बीन्स वगैरह लेकर कट करने के लिए। ये मुझे ताई जो है, ताई सास जो है हमारी, वो देकर गई थी बीन्स, तो मैंने कहा चलो कट कर लेते हैं। अच्छी साफ़ सुथरी थी, घर की बीन्स हैं, घर की सब्ज़ी की तो बात ही अलग होती है। तो मैं यहाँ पर उसको बैठ के कट कर रही थी। उसके बाद गीज़र ऑन किया, लाइट भाग गई, घंटा भर लाइट नहीं आई। और फिर संडे को ऐसा होता नहीं है कि 8 बजे तक उठें बच्चे और नहाने लग जाएं, नहीं, आराम से 11, 12, 10, 9 ऐसे बजते हैं। 9 से तो बाद में ही उठते हैं, तो फिर मैं भी नहीं बोलती संडे है, लेकिन हाँ थोड़ा सर्दी है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ मैं अपनी बारी का वेट कर रही हूँ नहाने का, मुझे रहता है मैं सबसे लास्ट में नहाऊँ, बाथरूम साफ़ करूँ वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर मैं भी नहा ली थी, और सर धोया है मैंने अपना। आज संडे या मंडे, इन दोनों में से एक दिन मैं अपना सर धो लेती हूँ। परसों तेल डाला था सर में, ऊपर से मैंने कैस्टर ऑयल वाला तेल बनाकर डाला था सर में, तो फिर मुझे जो है टाइम लगना था सर धोने में,
और मुझे आज धोना था। कैस्टर ऑयल जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अजीब सा ऑयल होता है, बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, जैसी ग्लिसरीन होती है ना, कुछ उस टाइप का। तो फिर मैं उसको खाली नहीं लगाती हूँ, उसको मैं नारियल के तेल में मिक्स करके लगाती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो सर धो लेते हैं, आज 2 दिन तेल लगा के रखा है। वो फिर मैं अभी जो है यहाँ पे थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी, मांग में सिंदूर, होठों पे जो है लिप बाम वगैरह लगा लूँगी ताकि थोड़ा सा नमी सी रहे। ठंड हो गई है 1-2 दिन से, और भी ज़्यादा हो गई है। आप लोगों के यहाँ कैसी हुई है बताइएगा, लेकिन हमारे इधर अच्छी खासी हो गई है। तन्मय जा रहा है बाहर थोड़ी देर के लिए, नहा लिया है तन्मय भी गरम गरम पानी से। सर्दियों में नहाने का काम ही जो है दोपहर तक चलता है। अगर हम 8 बजे उठे हैं तो 11 बजे तक या 10:30 तक चलता है। अगर हम 9 बजे, मतलब 2.5 घंटा, क्योंकि गीज़र का पानी का वेट करना पड़ता है कि हाँ, ऊपर से जो पानी की टुंटी होती है वो थोड़ा कम कम चलती है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक गीज़र है। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके यहाँ गैस वाला है या बिजली वाला है, तो हमारे यहाँ बिजली वाला है। तो तन्मय बाहर गया है मान के साथ खेलने के लिए, तब तक जो है मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर लूँगी। संडे के दिन हमारा लंच और ब्रेकफास्ट एक ही हो जाता है। उस दिन चाय के साथ सभी लोग या तो बिस्किट या फिर खाली चाय, क्योंकि उठते ही मन नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, जैसे ही नहा लेती हूँ वैसे तैयारी में लग जाते हैं खाना बनाने की। तो खुशी ने नहाने के बाद आलू उबलने के लिए रख दिए थे, तो उसने जो है प्याज भी काट के रख दी बारीक बारीक। संडे है तो आलू के पराठे बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि वो लंच में नहीं ले जाते बच्चे, उनको लंच में ले जाने से ज़्यादा वो गरम गरम खाने पसंद है। तो इसीलिए आजकल हर संडे हमारे यहाँ आलू के पराठे या कचौड़ी या ब्रेड पकोड़े ऐसा बन जाता है। चाय बन गई है, आलू के पराठे हैं, तो चाय तो चाहिए ही चाहिए। ऊपर से ठंड का मौसम है तो दही के साथ तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आलू जो है मैं अच्छे से हाथों से मसाला मिक्स करते हुए थोड़ा फोड़ लूँगी जहाँ मोटे मोटे रह गए हैं। और ये जो पिट्ठी है अभी मैं इसमें से निकालूंगी तन्मय के लिए। तो इसमें सिर्फ मैंने नमक, मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ये सारी चीज़ें डाली हैं। अभी इसमें मैं प्याज, हरी मिर्च, कसूरी मेथी और धनिया ये भी डालूंगी, लेकिन वो सब मैं बाद में डालूंगी। पहले अच्छे से मिक्स कर लूँ, तन्मय की पिट्ठी निकाल दूँ, फिर मैं इसके अंदर जो प्याज, हरा धनिया वगैरह है, कसूरी मेथी है, वो सब मैं ऐड करूँगी। तो तन्मय की पिट्ठी अलग निकालने के बाद अब जो है मैं बना रही हूँ पिट्ठी हम लोगों के लिए। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें, सारी क्या मतलब कसूरी मेथी डाल दी है, मसाले तो पहले ही मिक्स कर दिए थे, और हरी मिर्च और प्याज और हरा धनिया अब डालूँगी। इस तरीके से जब आलू के पराठे बनते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। धनिया होना चाहिए, हरा धनिया खूब सारा होना चाहिए, आलू के पराठे में मज़ा आ जाता है। चटनी नहीं थी, चटनी का बड़ा मन था लेकिन थी नहीं, तो मन में ही रह गई। फिर गुड्डू ने भी बोला बल्कि, मम्मी यार चटनी नहीं बना रहे आप आजकल। मैंने कहा बेटा धनिया ही नहीं आ रहा तो कैसे बनाऊँ चटनी। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और मिक्स करने के बाद पराठे बनाना शुरू कर देंगे। गर्मा गर्म आलू के पराठे, चाय और मक्खन, मज़ा आ जाएगा। किस किस के यहाँ संडे में लगभग ये ही बनता है मुझे बताइएगा। बहुत बार कमेंट में आता है कि आप कुछ अलग नहीं बनाते हो, आप इडली नहीं बनाते, आप डोसा नहीं बनाते, आप कुछ और नहीं बनाते। तो आपके घर में, मतलब किसी के भी घर में वही चीज़ें ज़्यादा बनती हैं जो वहाँ घर में रहने वालों को पसंद होती है, और सब लोग आराम से खुशी खुशी खा लेते हैं। तो हमारे घर में ज़्यादातर इसी तरह की चीज़ें बनती हैं, जो आप देखते हैं वही सबको पसंद आती हैं। अब जैसे कि स्पेशल हम लोगों का क्या रहता है, आलू का पराठा, तो वही बनता है संडे में। या जैसे गोभी का पराठा, मूली का पराठा, सर्दियाँ हैं ना, मेथी का पराठा, बथुए का पराठा, पनीर का पराठा, ये ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पे आटा जो है लगा लिया था मैंने, और वो थोड़ा सा वो होता है ना, आटे को गूंथ के थोड़ी देर साइड रख दो 15-20 मिनट के लिए, तो वो अच्छा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो उसको गूंथ के छोड़ दिया था, फिर पिट्ठी बनाई थी मैंने, और अब मैंने पराठे बनाने भी शुरू कर दिए हैं। गर्मा गर्म बनाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी, फिर लास्ट में मैं भी खाऊंगी। आलू के पराठे हैं, मैं भला कैसे पीछे रह जाऊंगी। मुझे तो वैसे भी भरवा सारे पराठे पसंद हैं, फिर चाहे वो आलू का हो, गोभी का हो, मूली का हो, किसी भी चीज़ का हो। हाँ, पनीर के पराठे मुझे ज़्यादा नहीं पसंद हैं, पता नहीं क्यों, पर मुझे पनीर के पराठे उतने पसंद नहीं अच्छे नहीं लगते मुझे। तो यहाँ पे बस आपका जो भरवा पराठा होता है ना, अगर आपने उसको लॉक अच्छे से कर लिया,
कोई भी भरवा पराठा बना रहे हो उसको अच्छे से लॉक कर लीजिए। जब आप उसको इस तरीके से एक छोटी सी रोटी के अंदर बंद करते हैं, अगर आप उसको लॉक अच्छे से कर लेते हैं तो पराठा फटता नहीं है। हाँ, कई बार आलू बहुत बेकार होते हैं, चिपचिपे होते हैं तो वो फट जाते हैं, लेकिन आजकल जो ये नए आलू आ रहे हैं ये बहुत अच्छे आ रहे हैं, जो रुए रुए से निकले रहते हैं, जिनको मेरी सास जो थी ना वो तो कई बार खाट से घिस कर छील दिया करती थी, और मेरे घर में कई बार उनको पानी से अच्छे से धो लेते थे तो उनका छिक्कल ऐसे ही उतर जाता था, फिर मेरी मम्मी छीलती नहीं थी, ऐसे ही बना लेती थी। मेरे पापा को तो छिलके वाले आलू जो है बहुत पसंद थे, मतलब सब्जी जो है हमारे घर में छील के नहीं बनाते थे। आपको या आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अजीब लग सकती है, लेकिन मेरे घर में होता था ऐसे। मेरे पापा उसका छिलका हटा देते थे खाते वक्त, लेकिन सब्जी वो छिलके के साथ बनती थी, आलू को अच्छे से धो करके। मुझे बताइएगा कितने लोग इस तरीके से घर में करते हैं, या उनके घर में किसी को पसंद है। मेरे पापा को पसंद था। और यहाँ पर जो है बस मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं, सबको खिलाते हैं। आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म, हम लोग भी खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। खाना वाना खाकर फिर थोड़ी देर बैठकर थोड़ा सा बच्चों ने अपनी अपनी पढ़ाई की, और उसके बाद हम निकल पड़े लगभग 4 बजे के करीब अपनी जो शॉप बन रही है उसको देखने के लिए। मैं तो आ जाती हूँ देखने, लेकिन बच्चे नहीं देख पाते हैं। बच्चों का मन था कि देखना है उनको, तो मैंने कहा चलो लेकर चलते हैं तुमको दिखाने के लिए। मैंने इनको बोल दिया था ना कि लेके चलेंगे, तो बच्चों को तो जिद लग जाती है। कल भी नहीं लेके आ पाई थी ना परसों, तो फिर आज मैंने कहा चलो भाई, आज संडे भी है, घर पे भी हैं और टाइम भी है, तो चलो इनको लेकर के चलते हैं। आज जो है पूरा दिन धूप ऐसे ही रही, कभी अच्छी निकल गई और कभी एकदम से छाँव। कौन कहेगा कि ये 4 बजे का टाइम है। देखकर लग रहा था जैसे गर्मियों के, अगर गर्मियों की बात करें तो 7 साढ़े 7 बजे ऐसा होता है। तो पूरी तरीके से धूप जा चुकी है, और ये पीली पीली सरसों कितनी सुंदर लग रही है देखने में, कितनी प्यारी लग रही है देखने में। ऐसे दिल कर रहा था इसको पास जाके टच करें, लेकिन ये दूसरे के खेत में लग रही है तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी हम जा रहे हैं पहले अपने वो वाले प्लॉट में जो थोड़ा इधर की साइड है। यहाँ पे जो हमने मतलब किसी ऐसे ही ले लिया था विपिन ने बच्चों के फ्यूचर के लिए, बस अचानक से, बल्कि मुझे भी अचानक से पता चला था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिनकी बात हो रही होती है घर में, तो पता होता है कि हाँ भाई ये चीज़ ली जाएगी। कुछ चीज़ होती है कि बस बताया और महीना भर के अंदर चीज़ें हो गई। तो ये वाला जब प्लॉट लिया गया था ये कुछ ऐसे ही रहा था, तो इन्होंने ये लिया था और लेकर के अभी डला ही हुआ है। सोचा तो ये था कि यहाँ पर जो है काम वाम लगाएंगे, बाउंड्री करा देंगे, सब्जी बोएंगे, लेकिन अभी जो बजट है ना वो थोड़ा सा हमारा गड़बड़ाया हुआ है। खर्चे तो रोज़ाना के हैं ही, जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही, लेकिन साथ में जो है मेरा काम चला हुआ है रश्मि कलेक्शन का, तो वहाँ पर तो बस आप देख लीजिए कि जब घर में शादी हो या घर में काम लगा दो तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, जितना पैसा हो सब लगा दो, तब भी इच्छाएं रह जाती हैं कि हम ऐसा कर सकते थे, हम ये कर सकते थे, होता है ना ऐसा ही। तो बस वही वाली चीज़ है। तो इस वक्त हमें क्या लगता है कि ये पैसे यहाँ ना खर्च करके हम यहाँ कर दे। विपिन बोल रहे थे करा लेते हैं बाउंड्री छोटी छोटी वाली, मैंने कहा नहीं करानी है, तो फिर वो बड़ी बड़ी होगी और गेट लगेगा उस टाइप वाली, तो अभी फिर हमने कैंसिल कर दिया। हाँ, यहाँ से जब हमारे दूसरे वाले से रश्मि कलेक्शन से ईंटें बचती हैं, थोड़ा सामान बचता है, तब हम छोटी छोटी बाउंड्री करा देंगे जिससे पता रहे कि ये हमारा प्लॉट है। अरे
भाई ये नहीं कटेगा। कट जाएगा ना, यहाँ में ट्राई भी नहीं करा आपने। वो नहीं कटेगा, वो बहुत हाथों में को निकलते हैं ये। हाँ मेरी माँ तो इग्नोर मार देता मेरा। क्या चाहिए? और बच्चे ऐसे भी नहीं खेलते। क्या चाहिए? मुझे गन्ना चाहिए। अरे गन्ना नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। मुझे चकोतरा चाहिए फिर। चकोतरा जाते हुए देखता है कि किसी के घर में डाका डालेंगे चल के। चकोतरा दिला दो मुझे। हमारा तो फ्रेंड है। मुझे चकोतरा दिला दो। चलो बात करते हैं कुछ। तो अभी हम आए थे अपनी प्लॉट तक और अब दूसरे प्लॉट में जाएंगे। अब हम दूसरे प्लॉट में नहीं जाएंगे, अब हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे शॉप बन रही है, शोरूम बन रहा है। हाँ वही पड़ेगी वही, मतलब जहाँ पे तैयारियां हो रही हैं। हाँ शोरूम कुछ भी नहीं बोलते। नहीं फिर अब भी रह गया पीछे। हमारे व्लॉग में आप हेलो बोल सकते हो। हेलो। आप हमारे चैनल पे हेलो बोल सकते हो। और हमारे चैनल में आपको नहीं आना है ना? अपना ही समझो। अपना ही समझो, आपका ही फोन है, बस व्लॉग हमारा है। अरे अपना ही समझो, चैनल आपका ही है और फोन भी आपका ही है, बस वीडियो भी हम बना रहे हैं। अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अब हम पहुंचेंगे रश्मि कलेक्शन का, जहां पे काम चल रहा है, जहां पे आने वाले समय में अगले 2 महीने बाद या 4 महीने बाद आपको यहाँ पे जब मेरी बड़ी सी शॉप देखने को मिलेगी। बड़ी मतलब वैसे वाली बड़ी नहीं, लेकिन इसमें जब इंटीरियर का काम होगा, बहुत सुंदर सा लुक मैं देने वाली हूँ। कुछ सवाल हैं लोगों के इससे रिलेटेड, वो भी मैं एक डिटेल वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इस तरह व्लॉग में बताना थोड़ा सा निकल जाता है। क्योंकि जब मैंने पिछली बार दिखाया था तब कुछ 2-4 सवाल आए थे, तो मैं बात करूंगी इस बारे में। और जब मैं यहाँ आती हूँ ना और काम होता हुआ देखती हूँ तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। मैं अपने आप में बड़ी खुश हो जाती हूँ। वो कहते हैं ना, आसमान में उड़ना, हवाओं से बात करना, वो वाली फीलिंग आने लगती है। ये चीज़ें ना हम सुनते हैं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग मुझसे सुन रहे होंगे और उसको बोल रहे होंगे अरे हाँ पागल हो रही है ये वो। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, तो आप उनको फील करते हो, फिर आप सोचते हो हाँ यार वो वाला गाना तो सही है, या वो वाली बात तो सही है। हवाओं से बात करना या खामोखा खुश होना, इसी चीज़ को बोलते हैं जब आपका कोई सपना पूरा हो रहा होता है, और वो भी एक ऐसा सपना जो आपने देखा और पूरा होने लगे। तो चलो जब पूरा होगा तो भी आपके साथ है, और डिटेल में वीडियो शेयर करूँगी इस मामले में, क्योंकि कुछ लोग चाह रहे हैं डिटेल में वीडियो बनना, जगह कितने की ली, क्या कैसे कितना खर्चा, वो सब तो वो भी शेयर करूँगी। अभी जहाँ तक मुझे पता है उतना ही शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो काम लगा ही हुआ है, अभी तो बहुत खर्चा होना है। घर आए, ये गमले थोड़े टेढ़े हो रहे थे, वो ठीक किए, पैर वैर धोए, और अब इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। कल मिलूँगी आप सबसे, बाय बाय।